आज का हमारा क्लास 9th के मैथ का बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं। यहाँ पर उसका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो बीजीय सर्वसमीकाएँ के नियम आप ऐसे लगाकर आप इजीली उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको 10 याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसमें मान कौन सा नियम लगेगा, उसके साथ साथ में इस वीडियो में आपको उस नियम को सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको सिद्ध करूँगा, फिर उस पर इससे मान रखूँगा, उसके बाद इसका मान मतलब आंसर निकालूँगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर 4a + 2b + 3a मतलब 3c के ऊपर स्क्वायर है, कोष्ठक में का स्क्वायर है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पाँचवा नियम जो है x + y + 2 मतलब 2 मतलब z है, यहाँ पर 2 नहीं है z, और यहाँ पर ब्रैकेट करके यहाँ पर स्क्वायर मतलब ये नियम लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर है तो ये सब नहीं है, इसमें नहीं लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, पाँचवा। तो हम लोग यहाँ पर पाँचवा ना कर इसको सिद्ध करेंगे। पाँचवा ना कर सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिख लेते हैं पहले x + y + z तो ऊपर स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये उसी प्रकार सिद्ध होगा जैसे कि यहाँ पर x + y के ऊपर स्क्वायर मतलब x + y का स्क्वायर जो है, उसी प्रकार इसको भी सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस पर 2 घात है, मतलब कि यहाँ पर 2 बार घुरा है, मतलब कि ये है x + y + z एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + y + z ऐसे है। अब इसका गुणा करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है, तो अब दोनों का गुणा करेंगे। तो अब पहले हम लोग x का गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे। कब x का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर x² और यहाँ पर प्लस, सब प्लस में है तो प्लस लगाते चले जाएंगे। और अब x का y में गुणा करेंगे तो x का y में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग x का इसमें गुणा करें हैं, अब x का y में करेंगे और फिर x का z में करेंगे। अब x का तीनों में गुणा कर लिए, अब x का तो खत्म हो गया, अब y का गुणा करेंगे x में, फिर y में, फिर z में। उसी प्रकार फिर z का x में, y में, फिर z में। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, x का करेंगे y में तो x लिखिए, x y लिखिए, x लिख देता हूँ x, और उसके बाद x का z में प्लस zx, उसके बाद y का x में प्लस yx, y का y में प्लस y², फिर y का z में प्लस yz, उसके बाद z का हम लोग करेंगे z का करेंगे पहले हम लोग x में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस zx, फिर z का करेंगे y में प्लस j, यहाँ पर लिखें क्या है zy लिखिए, yz लिखिए, बात तो एक ही है, प्लस यहाँ पर z²। अब हम लोग यहाँ पर एक राशि को एक तरफ लिखेंगे, मतलब कि एक राशि को एक जगह लिखेंगे और जो अलग अलग राशि उसको तो अलग है। यहाँ पे x² प्लस यहाँ पर लिख देंगे y² प्लस यहाँ पर z², और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है, तो यहाँ पर पहले मतलब आ रहा है yx यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर yx आ रहा है तो फिर प्लस yx, और उसके बाद देखिए यहाँ पर और yx आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर yx और नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे अगला कौन सा है, अगला यहाँ पर zx है तो यहाँ पर प्लस zx है। तब देखिए यहाँ पर zx को आ रहा है तो यहाँ पर zx आ गया, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस zx। उसके बाद फिर देखेंगे अब यहाँ पर कौन सा आ रहा है, zx हो गया, अब yx भी हो गया है, अब यहाँ पर आ रहा है yz, तो प्लस yz है और प्लस यहाँ पर फिर yz। इनमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसको ध्यान से देखें, दिखने में इतना बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर हो गया। और इसको फिर लिख देंगे जेड स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे, ये कॉमन है, जोड़ जाएगा वह 2y(x) प्लस 2z(x), ये z है, और प्लस 2yz, ये आ गया इतना। अब इसको हम लोग मिलाएंगे इस वाले नियम से। देखिए ये आ गया, पूरा हल हो गया, मतलब कि ये सिद्ध हो गया। अब देखिए मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर भी उधर हो सकता है, यहाँ पर लिख दिया, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। और जेड स्क्वायर, और यहाँ पर 2xy, मतलब यहाँ पर 2xy या एक्स, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर वाई एक्स लिखा हूँ, कोई बात नहीं, मतलब कि वाई एक्स लिखे एक्स वाई लिखे दोनों एक ही होता है। उसके बाद यहाँ पर मतलब वाई जेड, यहाँ पर 2yz हो गया, और यहाँ पर 2zx, यहाँ पर 2zx, मतलब कि ये सिद्ध हो गया हमारा ये समीकरण। जो ये है यक्स एक ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ऊपर इसको आया, मतलब ये सिद्ध हमारा हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर सवाल में हम लोग देखेंगे, तो सवाल में इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे इस वाले यहाँ पर जो आ रहा है परिणाम, उस पर मान भर कर उसको हल कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे यक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर इसको यक्स मानेंगे, तो लिख देंगे 4a² प्लस वाई, तो वाई हमारा है यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई हमारा हो गया 2b² प्लस जेड स्क्वायर, मतलब कि 3c² प्लस 2yx मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो ये yx मतलब कि y और yx मतलब कि अगर ये y है और ये x है, मतलब ये x है, तो yx मतलब कि यहाँ पर y हमारा ये हो गया 2b प्लस yx मतलब 4a प्लस हमारा हो जाएगा ये कितना yx हो गया प्लस z 2zx मतलब ये x है, मतलब कि ये x है और ये z है, मतलब 2 तो z मतलब कि 3c और x मतलब 4a, और प्लस ऑफ यहाँ पर जगह नहीं है, इसके नीचे लिख देता हूँ, ये है 2yz मतलब ये y है और ये z है, तो यहाँ पर yz है, मतलब कि y है 2y मतलब 2b और yz मतलब 3c। ये हमारा हो गया, उस पर मान भर दिए, इस पर मान हम लोग भर दिए। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसमें का जो राशि है ये जो है ये स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, तो मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4a² प्लस 2b² प्लस 3c²। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 का गुणा होगा 4 और 4 और फिर 4 का गुणा होगा 4 4 16 प्लस 16, और ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर बी आपको जनाएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, और प्लस यहाँ पर 2c और a, सी मतलब c कह रहा हूँ यहाँ पर z a मतलब z x है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इसका जो 2 और 3 का गुणा होगा 2 6 और 6 का होगा पूरा होगा 4 में, तो 24 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, और यहाँ पर c और यहाँ पर क्या है सी ए लिख दूँगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा बी सी।
ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार किसी भी ऐसे सवाल मिल जाए उस पर हम लोग इस प्रकार की जैसे बीजीय सर्वसमीकरण का नियम लगा कर उसे इजीली हल कर देंगे। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीजीय सर्वसमीकरण के नियम लगाएंगे, इसका मान इसको या आपका मतलब ये याद होगा आपको कि इसको सिद्ध करने पे इतना आता है, तो इसी में आप इसका मान रख देंगे सवाल का। उसके बाद इजीली आप इतने 2 लाइन में देखिए निकल गया आंसर, ये दूसरी लाइन आंसर ही निकल गया। और पहली लाइन में आप ये नियम लिख देंगे, इसका ये लिख कर फिर इसको लिखेंगे, और फिर दूसरी लाइन में इसको लिखेंगे, और तीसरी लाइन में ये आपका आंसर। धन्यवाद।